बात हमारी वही है। बैठ जाइए, मानी जी बैठी। था नागपुर के पास एक गांव जंगली, रहती थी बेटे साथ जहवा बुढ़िया मंगली। बेटा खेत में खेती की रखवाली कर रहा है। अंग्रेजों का जमाना है, ध्यान दीजिएगा। और वह मां छोड़ करके हरिद्वार नदी के किनारे घर बनाई है। बुखार है, अस्वस्थ है, सोई हुई है। इनके कहला इनके कहला तनी सही 15 मिनट मान जाता, खाली बस हमारा काम हो जाता। तब हाय अब यहां कहानी की शुरुआत हुई जरा, ठीक है। चला, बुढ़िया सोई हुई है। एक दिन की बात, रात को 11:30-12 बज रहा है। ये करोज क्रांतिकारी जो 3 भाग कर, ये करोज क्रांतिकारी जो 3 भाग कर, बुढ़िया की झोपड़ी में छिपे हैं रात भर। 1 मिनट, बुढ़िया की झोपड़ी में 3 अजनबी रात को 12:30 बजे प्रवेश करते हैं। बुढ़िया मंगली सोई हुई है। अपने घर में से अंधियारे से देखा था कि 3 ठे अइला। सोच रही है कि अइला तो का करिए, सोती हैं बैठी हैं हमारे घर में पका बाकी छो रही हैं। मान है, एक बार सोच रही है कि क्यों का लड़के हुआ कुछ खिया दे, तिरहन के वही 11:30 बजे था। लेकिन वो थे कौन? बुढ़िया न जान पाई कि मेहमान है हमारे। कौन मेहमान है जो रात को 11-11:30 बजे रात को बुढ़िया की झोपड़ी में प्रवेश किए? वो कौन है? राजगुरु सुखदेव और चंद्रशेखर आजाद। राजगुरु सुखदेव और चंद्रशेखर आजाद। अंग्रेजों ने पीछा किया था, नदी तैर करके और भाग करके इस पार आए हैं और आकर के बुढ़िया की झोपड़ी में रात बिताने की योजना बना रहे। फिर बुढ़िया न जान पाई कि मेहमान हमारे, बुढ़िया न जान पाई कि मेहमान हमारे। अरे खाए बिना ही सो गए इंसान बेचारे। बुढ़िया न जान पाई कि मेहमान हमारे, खाए बिना ही सो गए इंसान बेचारे। माँ तो माँ होती है और इस धरती पर किसी ने भगवान को नहीं देखा है दोस्तों, लेकिन भगवान के बदले में ऊपर वाले ने हमें माँ दिया है, माता पिता दिया है, वही मेरे भगवान है। रोज गाता हूं महोदय, लेकिन रोज अपने युवा पीढ़ी में यह संदेश छोड़ता हूं कि जिंदगी में बुलंदी का मार्ग प्रशस्त करना है तो माता पिता की सेवा कर देना, गुरु का आशीर्वाद ले लेना, अपने से बड़े का इज्जत सम्मान कर देना। बुलंदी तुम्हारे कदमों में होगी, कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। हमसे जो जूनियर है, छोटे हमारे भाई हैं, उनको बार बार रात भर गाता हूं। रात भर में एक भी बात हमारी समाज के लिए अगर अच्छी लग गई तो मैं समझता हूं कि मेरा गाया सफल हो गया। फिर बुढ़िया सोच रही है कि चल के कुछ खिया दे, उठा के कोशिश करत बा, लेकिन बुखार 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 तो हाथी का मस्तिष्क तोड़ देला। उठत बा लेकिन उठ ना पावत बा। तीनों सोए हुए, राजगुरु सुखदेव चंद्रशेखर आजाद। कुछ छरी कथरी ओरिया बोरिया मिलल, वही दलनिया में बिछा के और समय बितावा लगलन। धीरे धीरे बतियावा लगलन कि कोई ह ना का घरवा में। बुढ़िया कुछ सुनत के अंदर दलान में है। अच्छा कोई होगा तो होगा, हम लोगों से क्या मतलब, 2-3 घंटे का काम है। 4 बजे भोर में जब मुंह न लौका अंधार रही तब हम निकल जाए। अब बुढ़िया मन में क्या सोच रही है? सोच रही है मास्टर क्या?
कलाकार आज का बड़ा बड़ा बहुत बड़ा कलाकार है, जिसको हिट मशीन कहते हैं, जो चुनाव लड़ रहा है छपरा में, उसी की गाई हुई गीत है ये। कोनो दुल्हन का दुख है, कवि की कल्पना है कि सैया, अरे सैया लड़का नियन सूती जाल कोरा में, अरे सैया बबुआ नियन सूती जाल कोरा में, दिया के अजोरा में। सोए हुए हैं, बुढ़िया अंदर है, जरा पोजीशन पर गौर करिएगा। अरे माई, अरे माई दुखावा में रतिया बितावत बाड़ी, अरे माई दुखावा में रतिया बितावत, अरे सपना सजावत बाड़ी हो। भाव पर, मां के ममत्व के भाव पर चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सुखदेव, तीनों जन को जब अंग्रेजों ने खदेड़ा है, भाग करके बुढ़िया की झोपड़ी में रात बिताए हैं। इस भाव पर हमारे अभिभावक आदरणीय पूर्व कानून गोय साहब बाबू विभूति सिंह यादव जी चुनार की ओर से 500 रुपए का पुरस्कार आशीर्वाद स्वरूप हमें प्रदान किया गया है, और 200 रुपयों का पुरस्कार कलम के जादूगर हमारे बड़े भाई आदरणीय श्री प्यारेलाल कवि जी को दिया गया है। मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं, बैठे हुए जन सैलाब का प्रणाम करता हूं। हमारे भैया सुरेश यादव जी के द्वारा ये पुरस्कार हमारे तेजू भैया, जिनके क्या प्रधान तेरे ही में बहरामगंज भैया के मुलाकात भई, बड़ी आदर कैलन। 500 रुपए का पुरस्कार तेजू भैया दे के सम्मान कैलन। तरी कभी जी कभी सम्मान करत होन, अपने यहाँ में बड़ा सम्मान कैले रहलन तेजू भैया, बहुत बहुत प्रणाम। सोचत बा बुढ़िया माई मंगली सोचत हो कि जाए जाए तनी बेर सुत गई। और परम आदरणीय श्री राममूर्ति यादव जी, स्वामी जी विश्वगुरु भगवान के परम भक्त हैं, इस रिश्ते से हमारे गुरु भाई हमारे बड़े हैं। 500 रुपए का पुरस्कार, सदगुरु कृपा बनी रहे। आपके चरणों में प्रणाम। थोड़ा सा महोदय आपका ध्यान, ज्यादा नहीं 10 मिनट आपका ध्यान चाहूंगा। कैसे बुढ़िया सोच रही है, ज्यादा अब इतनी देर तक टाइम ज्यादा हो गई, 12 बजा लगल, तीनों आए हैं तो किसी के बच्चे होंगे। अरे होत सवेरे करब ममता दुलार हो, अरे कवनो चमनवा, अरे कवनो चमनवा तो होई है बहार। अरे माई, अरे माई ममता का मोतिया लुटावत बाड़ी, अरे माई ममता का मोतिया लुटावत बाड़ी, सपना सजावत बड़ी हो। माई ममता का मोतिया लुटावत बड़ी। थोड़ा कहानी विषयांतर न हो, सोई सोई माँ बुढ़िया बहुत बिरहा आप लोग सुन रहे हो, खाली 5-10 मिनट समझ दीजिए, ध्यान सुनिए।
माई ममता का मोतिया लुटावत बनी। सवेरे उठ करके कुछ खिला पिला लूंगी। अरे बच्चे हैं, चाहे किसी के बच्चे हैं, बैठ जाइए भैया, बैठल जा। तब जागे में लेट हो गए, मंगली बुढ़िया के जागे में लेट हो गए। अरे बैठा ले जा कहीं जल्दी। जब थोड़ा लेट हो गए तो होत सवेरे माई, अरे होत सवेरे माई अंगना बहार ली, अंगना बहार ली। अब कुछ तैयारी करत था, कुछ बना के खियाई। रतिया के 3 बजे आयल हूँ। होत सवेरे माई अंगना बहार ली, जाई के दलनिया में अपने निहार ली। हवा की चल गई। अरे तीनों चली गई रसुआ गिरावत बाड़ी। अरे तीनों चली गई रसुआ गिरावत, सपना सजावत बाड़ी। दलान में आकर के जब मंगली बुढ़िया देखती है कि रात में तीनों आए, तो पता ना हके रहल। रात में तीनों आए रहलन, देखी कहाँ हुआ, उनको कुछ खिया दे, नाश्ता वास्ता करवा दे। बेचारा रतियों को इतने सुत गईलन। कितना नरम दिल होता है माँ का। दलान में जब तकलस तो बिछौना जो कतो लगल बा, लेकिन तीनों नादारत है, नहीं है। आंखों में आंसू आ गया। ओहो रतिया कुछ खिया दिल हुई। द्वारे आ गई, द्वार बहोरे लगल। तब तक कहानी मोड़ लेती है। खन्ना दरोगा 6.5 फीट लंबा, भयंकर शरीर, अंग्रेजों का बड़ा विश्वास पात्र था खन्ना दरोगा, जो आज के 6 महीना पहले बुढ़िया के पति को धोखे से शूट किया था। जीप लेकर के बुढ़िया के घर की ओर खेत के डांड में कुदावत आवत रहल। जब दूर से ही देखती है मंगली कि खन्ना दरोगा या पुलिस की जीप आ रही है, तो आंखों में आंसू आ गया। मेरे पास कुछ नहीं, सुहाग तो यूं लूट गया 6 महीना पहले। अरे बस एक बेटा ही तो है, तो फिर पुलिस के आने का क्या मतलब? क्यों? लइकवा हमार कुछ ना न कैलस। बेटा का नाम सूरज है। बुढ़िया बेचारी डर के मारे कांप रही है। तब तक खन्ना दरोगा आकर के गाड़ी रोक दिया, भारी भरकम आवाज में कहा कि अरे बुढ़िया, कहाँ है तीनों? कौन तीनों साहब? अरे वही तीनों जो तीनों को तुमने अपने घर में छिपाया है। अरे क्या कहत हुआ साहब? कहा हमें बेवकूफ मत बना बुढ़िया, तू जानती है वो तीनों कौन है, जल्दी बाहर निकाल दे उनको। बड़े रौब में बोला, जल्दी बाहर निकाल दे उनको, तू जानती है वो कौन है? कहा नहीं साहब। कह रहे राजगुरु सुखदेव और चंद्रशेखर आजाद है। अंग्रेजी पुलिस खोज रही है, तुझे तो इनाम भी मिलेगा। बुढ़िया के हाथ से झाड़ू छूट गल। मंगली बुढ़िया रोने लगी। दरोगा साहब सोचत हुआ कि मारे डरन रोवत है, बता दे पता, लेकिन वो रोवत काहे के रहल? कह साहब बहुत बड़ी यार गलती हो गई। कह क्या गलती हो गई? कहो साहब सचो हमार भैया चंद्रशेखर आया। खन्ना दरोगा उसके चेहरे को पढ़ रहा है कि ये कहना क्या चाहती है। वो तो बारूद की बरसात कर रही है अपने बाणी से। बोलत नहीं हो,
बारूद बरस रहा है उसकी बातों से। क्या गलती हो गई साहब? खन्ना दरोगा खड़ा है, सोच रहा है, माफी मांग रही है अपने आप को बचने के लिए, अपने बेटे को बचने के लिए माफी मांग रही है। लेकिन बुढ़िया हाथ जोड़ के रोने लगी कि बहुत बड़ी जिंदगी में इतनी उम्र हो गई लेकिन बहुत बड़ी चूक हो गई। खन्ना दरोगा मुस्कुराते हुए पान की पीठ फटाक से थूकते हुए कहा कि माफी मांगना है तो माफी तुझे नहीं मिलेगी। बात कहा है तीनों? तब बुढ़िया कहलस का कलस मास्टर, रो रही है, आग आग भी है और करुण भी है। इसको कहते हैं भीतर से आग सुलग रही है, ऊपर से पानी बरस रहा है। आंख से पानी बरस रहा है लेकिन अंदर तो बारूद का ढेर है जो सुलग रहा है, कब विस्फोट कर जाएगा। बुढ़िया कह रही है दरोगा जी से कि अरे देखाली, ए दरोगा जी देखाली न से खरीद गए सकली बुढ़िया बोलल लखा, अरे कैसे चलावला, कैसे चलावला गोलिया हो देह की आशा बिछाए। जनती की रतिया अगर जनले हुई कि जनती की चंद्रशेखर दो कदम पीछे हटा दरोगा तो क्या करती बुढ़िया? दूधावा पियावा, अरे दूधावा पियावा बैठवती उनके गोदिया। मत दिखावा कहा कि भाले चाल छाती पर तू नदिया न हो, ओ बेटी मरता लुटा। पिस्टल दिखावत हुआ हमके जनती की अइला चंद्रशेखर बैरगिया दुधवा पियौती बैठौती उनके गोदिया। भले चला छाती पर दुनलिया न हो देती ममता लुटा। दरोगा जी सन रही, अंग्रेज का दरोगा खन्ना बुढ़िया को ताका लगल, कला अरे यार ये तो पूरे हिंदुस्तान के मुर्दों में जवानी भर देगी। दे रे जीप में दौड़ल गए और कोड़ा हाथ में उठा लिया। वो कोड़ा कोई मामूली कोड़ा नहीं, इतनी बड़ी बड़ी स्टील की कील बाहर निकली हुई थी। कोड़ा लेकर के आया, कहा कि रे बुढ़िया तेरे पति को मैंने मारा, तेरे बेटे को भी मारूंगा। कहा कि के मन करो के मारा, लेकिन हम अफसोस हमार दुख प्राण निकलत कभी हारी प्राण नंदी के हुटुक बनल है। भैया हमारा मेरे झोपड़ी में इलन जो देश के लिए भारत के लिए और अपनी जिंदगी दांव पर लगा के और निकल पड़े हैं बागी बन के अंग्रेजों से भारत को खाली कराने के लिए। नाम सुन ले वली साहब, देखे ना पोली दरोगा उठा लिया कोड़ा, कहा कि इसकी ये मजाल
कि हमारे सामने थोड़ा सा भी इसकी आंखों में भय नहीं है, डर नहीं है, तो क्या करती है? वही पर से भैया